किए हुए हैं। गंगोरी में अस्सी गंगा नदी पर लगे एकमात्र पुल के बाढ़ की भेंट चढ़ने के बाद यातायात व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए गंगोरी में वैली ब्रिज का निर्माण करने में प्रशासन जुटा हुआ है। बीआरओ के अफसरों ने आगामी 20 अगस्त तक पुल पर ट्रैफिक बहाल करने का दावा भी किया है। ये पुल 3 अगस्त को अस्सी गंगा और भागीरथी में आई बाढ़ से टूट गया था। उत्तरकाशी में बाढ़ प्रभावित जनता को राहत वितरण के लिए हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह ने 2 ट्रक राशन भेजा। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 600 परिवार प्रभावित हुए थे। और बढ़ते आगे, उत्तराखंड के काशीपुर में ट्यूशन पढ़ने जा रही कक्षा 9 की एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार की कोशिश की गई। छात्रा के चीखने चिल्लाने पर पब्लिक ने आरोपी को पकड़ लिया। नगर की दुर्गा कॉलोनी की रहने वाली कक्षा 9 की नाबालिग छात्रा ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी पहले से घात लगाकर छुपे हुए इम्तियाज नाम के इस आरोपी ने सुनसान जगह पर उसे पकड़ लिया और छात्रा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने छात्रा के चीखने की आवाज सुनी और आरोपी को पकड़ लिया और मारते पीटते थाने ले आए। और इस दौरान नगर के कई लोग भी थाने आ गए और नगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जमकर हंगामा किया गया। उधर गाजियाबाद के ईडीएम मॉल की दूसरी मंजिल से कूदकर एक छात्र ने अपनी जान दे दी। मृतक छात्र का नाम पवन बताया जा रहा है, जो गाजियाबाद में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। पुलिस के मुताबिक पवन अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात किया करता था, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ और फिर पवन ने मॉल के दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर दी। आगरा पुलिस की एसओजी टीम को मिली है बड़ी सफलता। एसओजी टीम ने बीती 18 जुलाई को अपहरण हुए सनौठी प्राथमिक विद्यालय के टीचर का पता लगा लिया है। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के चौमा शाहपुर निवासी और प्रधान अध्यापक भूपाल सिंह के अपहरण का खुलासा करते हुए टीम ने उन्हें सकुशल बरामद कर लिया है। और बढ़ते हैं आगे और झांसी की बात करते हैं। झांसी के भेल कंपनी में काम करते वक्त करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर के काम करने के दौरान मिक्सचर में करंट आ जाने से मजदूर की मौत हो गई। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर बंद खनन को चालू कराने की मांग को लेकर खनन व्यवसायी और श्रमिकों ने जमकर प्रदर्शन किया। कई घंटों तक चले प्रदर्शन को पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए जाम को खुलवाया। सोनभद्र में पिछले 6 महीने से खनन और क्रशर उद्योग बंद पड़ा है, जिसे लेकर शुक्रवार को श्रमिकों ने कई घंटों तक मार्ग को बंद कर रखा था। बढ़ते आगे, रुड़की में एसओजी टीम और झबरेड़ा पुलिस ने झबरेड़ा शिफ्ट चौक पर चेकिंग के दौरान और आपको बता दें, पकड़े गए तीनों आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। ये तीनों आरोपी मेरठ, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में घटना को अंजाम दिया करते थे। एसओजी और झबरेड़ा पुलिस की इस सफलता के लिए एसएसपी हरिद्वार ने दोनों टीमों को नकद पुरस्कार की घोषणा की है। यूपी में IWMP के तहत चलाई जा रही परियोजनाओं की अब लोगों को घर बैठे जानकारी मिल जाएगी। प्रोजेक्ट के बारे में ताजा हालात को जानने के लिए इंटरनेट के माध्यम से जानकारी ली जा सकती है। इस सुविधा को झांसी में शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने की है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार IWMP के तहत शुरू होने वाले कार्य के सैटेलाइट के माध्यम से 3 चरणों में फोटो लेगी। सारी सूचनाएं IWMP की वेबसाइट पर लोड की जाएगी। गोविंद सिंह कुंजवाल ने आज हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना को सर्वोपरि रखते हुए लक्ष्य निर्धारण कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। गोरखपुर के रवि ने अपने घर पर बोनासाई पेड़ों का जंगल बना रखा है। दरअसल पेड़ों की ये खास किस्म से रवि ने अपने घर पर ही एक पूरा बगीचा बना रखा है। रवि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कुछ करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अपने इस बगीचे को इन पेड़ों से सजाया है।
और केदारनाथ धाम से अतिक्रमण हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन हरकत में आ गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने अधिकारियों के साथ केदारनाथ का दौरा कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। केदारनाथ में गंगा घाट और घोड़ा पड़ाव में अतिक्रमण कर बनाए गए भवनों को तोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी भूमि पर बने घरों में पुलिस चौकी को स्थापित करने के निर्देश भी जारी किए गए। प्रशासन के अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए इस अभियान से केदारनाथ के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा रहा। श्रीनगर गढ़वाल में आज 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। सड़क दुर्घटना गढ़वाल यूनिवर्सिटी और देवप्रयाग के बछेली खाल में हुई। पहली दुर्घटना में एक कार दीवार से जा टकराई जिसमें एक युवक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना में एक ट्रक खाई में जा गिरा जिसमें एक युवक की मौत हो गई। दुर्घटना में घायल युवकों को बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रदेश के परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश ने प्रदेश के आरटीओ को फटकार लगाई है। दरअसल प्रदेश में ओवरलोडिंग और डग्गामारी ने परिवहन निगम की कमर तोड़ कर रख दी है। ओवरलोडिंग की वजह से पहाड़ी रास्तों में जमकर हादसे हो रहे हैं। ऐसे में परिवहन मंत्री ने आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी ओवरलोडिंग और डग्गामारी की घटना सामने आती है तो आरटीओ पर कार्रवाई होगी। परिवहन मंत्री के मुताबिक प्रदेश में ओवरलोडिंग की वजह से राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। हल्द्वानी पुलिस ने 3.5 किलो चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने एसओजी की टीम के साथ मिलकर जजी कंपाउंड के पास इन 2 संदिग्ध लोगों को रोका और तलाशी में इनके पास से 3.5 किलो चरस बरामद हुई है। रवि सिंह राणा और ताहिर नामक इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड के काशीपुर में ट्यूशन पढ़ने जा रही कक्षा 9 की एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार की कोशिश की गई। छात्रा के चीखने चिल्लाने के बाद पब्लिक ने आरोपी को पकड़ लिया। नगर की दुर्गा कॉलोनी की रहने वाली कक्षा 9 की नाबालिग छात्रा ट्यूशन पढ़ने जा रही थी और इसी दौरान घात लगाकर छुपे हुए इम्तियाज नाम के इस आरोपी ने सुनसान जगह पर उसके साथ बलात्कार की कोशिश की। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने छात्रा की आवाज सुनी और आरोपी को पकड़ लिया। मारते पीटते थाने ले गए और इस दौरान नगर के कई लोग भी थाने पहुंच गए। नगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुड़की में एसओजी की टीम और जबरेड़ा पुलिस ने शुक्रवार शाम जबरेड़ा शिव चौक पर चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों से पिस्टल, लोडेड तमंचा समेत 3 गाड़ियां और एक बाइक बरामद की है। पकड़े गए तीनों आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। ये तीनों आरोपी मेरठ, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में घटना को अंजाम दिया करते थे। एसओजी और जबरेड़ा पुलिस की इस सफलता के लिए एसएसपी हरिद्वार ने दोनों टीमों को नगद पुरस्कार की घोषणा की है। और इसी के साथ समाचार फटाफट में इतना ही। नमस्कार। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. स्टेट टीम का यंगेस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। Please help! The new Bolero. टूटी फूटी सी हर एक आस लगे, जिंदगी राम का बनवास लगे।
भगवान श्री राम का वनवास 14 बरस बाद तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ रह रही विधवाओं का वनवास शायद कभी खत्म नहीं होगा। उनकी मौत के बाद भी नहीं, उन्हें निकाल दिया गया है घर से, परिवार से, समाज से, दिल से। हाँ, कभी कभी लगता जरूर है जिंदगी आखिर ऐसी क्यों है। देखिए जागोरे में रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर सिनेमा लाइव पर हर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद है भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। इंसानियत की साख पर एक बार फिर बट्टा लगा। कानून व्यवस्था का दम भरने वाली यूपी पुलिस का एक और चेहरा देखने को मिला। आगरा की रहने वाली एक महिला गैंग रेप का शिकार बनी। आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहने वाली यूपी पुलिस के पास इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस का व्यवहार देखिए। दबंगों के रसूख के आगे वो उल्टा मजलूम औरत पर ही फैसला करने का दबाव बना रही है। एक बार फिर शर्मसार हुई इंसानियत, दबंगों ने बरपाया कहर, महिला बनी गैंग रेप का शिकार, मजलूम ने लगाई पुलिस से गुहार, इंसाफ की लगाई उम्मीद, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी मजबूर महिला की पुकार। दामन से अपना चेहरा ढककर खड़ी इस महिला का दर्द सुनकर कोई भी सहम जाए, कोई भी इसकी कहानी जानकर सन रह जाए, क्योंकि जिस दरिंदगी का शिकार ये महिला बनी और जिस तरह से ये दर दर की ठोकर खा रही है वो बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहने वाली यूपी पुलिस का रवैया भी गैर जिम्मेदाराना है। महिला आगरा के थाना एतमादपुर के गांव सवाई की रहने वाली है। परिवार छोटा है लेकिन खुशी भरपूर थी। सब कुछ वक्त के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक इस परिवार की खुशी उस वक्त काफुर हो गई जब इलाके के कुछ दबंगों ने इंसानियत शर्मसार कर दी। महिला का इल्जाम है कि उन दो दरिंदों ने इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर बदहवास हालत में छोड़कर फरार हो गए। 8 तारीख को घटना जी हो हमारी साथ है। हमें उठा के ले गए 2 लड़का ने मोटरसाइकिल पे। दूसरी बात हमारी साथ ये घटना हुआ, फिर हमें मारने की कोशिश करी, फिर हमें हाथ से लगाए, हमें मारपीट करी। अच्छा, आपके साथ कोई बदतमीजी भी की? बदतमीजी है ही, और फिर हमें परे अत्याचार करी, हमें बहुत मार लगाए। हमसे मना करते, हमसे ये कह रहे कि तुम इस बात को रिपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, हमारी रिपोर्ट लेगी नहीं, हमारी कर रही भाई करी ना, हमारी कोई सुनेगा। तारीख 8 अगस्त 2012। महिला की माने तो दोनों दबंगों ने अपनी काली करतूत उस वक्त अंजाम दी जब वो किसी काम के सिलसिले में गांव से बाहर जा रही थी। अचानक 2 बाइक सवार युवक
महिला को जबरदस्ती उठाकर ले गए। उन दरिंदों ने बंधक बनाकर एक खेत में डाल दिया। मारपीट की गई और फिर वहशियों ने बारी बारी से उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया। महिला बदहवास थी।